फैमिली मेंबर के लिए ग्लूकोमीटर देख रहे हैं, पर मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स और मॉडल्स के चलते आप कंफ्यूज्ड हैं कि ग्लूकोमीटर कौन सा लें, कौन से फीचर्स जरूरी रहते हैं ग्लूकोमीटर में। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सविता जैन है। मेरे इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे अपनी शुगर घर पर चेक करने के तरीके कौन कौन से हैं, और अगर आप घर पे अपनी शुगर जांचना चाहते हैं तो ग्लूकोमीटर लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें। डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए अपनी शुगर घर पे चेक करना बहुत जरूरी रहता है। घर पर शुगर चेक करने के लिए दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। एक तो ग्लूकोमीटर्स, जिससे कि अक्सर लोग वाकिफ रहते हैं। बहुत सारे लोगों को पता रहता है कि ग्लूकोमीटर्स क्या हैं। ये ग्लूकोमीटर्स आपकी शुगर कुछ सेकंड्स में ही बता देते हैं। इन ग्लूकोमीटर्स में इनके साथ ऐसी स्ट्रिप्स आती हैं। स्ट्रिप जब हम ग्लूकोमीटर में लगाते हैं और उसमें थोड़ा सा ब्लड लगाते हैं तो उससे ब्लड शुगर हमारी आ जाती है। और इसके साथ ब्लड निकालने के लिए ज़्यादातर ग्लूकोमीटर्स के साथ ऐसी लेंसिंग डिवाइस रहती है और ऐसी नीडल्स आती हैं जिनको हम लेंसेट्स बोलते हैं। दूसरा दोस्तों जो तरीका घर पे अपनी ब्लड शुगर चेक करने का है उसको हम बोलते हैं CGMS या कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। ये जो CGMS या कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये हमारी बाजू पे अक्सर हम लगाते हैं और ये 14 दिन तक लगा रहता है। ये जो डिवाइस है दोस्तों, ये हर 5 मिनट में आपकी ब्लड शुगर चेक करता रहता है और इसके अंदर एक सेंसर होता है जिसमें वो शुगर रिकॉर्ड होती रहती है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे बेसिक ग्लूकोमीटर्स के बारे में, जो कि हम सारे डायबिटिक्स को कहते हैं कि अपने पास रखना चाहिए ताकि वो बार बार अपनी शुगर घर पर जांच सकें और अपनी शुगर को अच्छे से मैनेज कर सकें। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो रहता है ग्लूकोमीटर में वो है उसकी एक्यूरेसी। आप देखते होंगे कि मार्केट में दर्जनों तरह के ग्लूकोमीटर्स अवेलेबल हैं, परंतु सब में जो रीडिंग्स हैं वो अलग अलग आती हैं। ग्लूकोमीटर में रीडिंग्स अलग अलग आने के कई कारण रहते हैं जो हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किए थे, परंतु इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है एक्यूरेसी। तो एक ग्लूकोमीटर की एक्यूरेसी को मापने के लिए ISO ने एक स्टैंडर्ड दिया था जिसको हम बोलते हैं ISO 15197। 2013 में ये दिया गया था। जब भी आप ग्लूकोमीटर लेते हैं तो आप उसकी वेबसाइट पर या कंपनी में ये जरूर पता कर लें कि क्या वो ग्लूकोमीटर वो ISO स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है कि नहीं, और अगर वो ग्लूकोमीटर ISO स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है तो आप वो ग्लूकोमीटर ले सकते हैं। तो ISO स्टैंडर्ड का मतलब है कि अगर एक ग्लूकोमीटर में 100 बार हम शुगर की रीडिंग देख रहे हैं तो उसमें 95 रीडिंग्स जो है आपकी वो विद इन लिमिट आनी चाहिए। और ये लिमिट क्या है दोस्तों, ये है 15%। मतलब अगर आपकी ब्लड शुगर जो है लैब में वो 100 है तो वो ग्लूकोमीटर जो है वो आपकी रीडिंग 15 कम भी दे सकता है और 15 ज़्यादा भी दे सकता है। वो रीडिंग 85 से लेके 115 के बीच में कहीं भी हो तो हम उसको सही मानेंगे। और अगर ये शुगर ज़्यादा है, सपोज 200 है, तो ये 15% का मतलब ये 30 हो जाएगा। तो आपकी शुगर 170 से लेके 230 के बीच में कहीं भी हो तो वो सही मानेंगे। तो जो ग्लूकोमीटर्स उस स्टैंडर्ड को मीट करते हैं वो ग्लूकोमीटर्स हम एक्यूरेट बोलते हैं। दूसरा दोस्तों ये देखना जरूरी है कि जो भी ग्लूकोमीटर्स आप लें उनकी कॉस्ट क्या है, स्पेशली जो उसके साथ ये टेस्ट स्ट्रिप्स रहती हैं इनकी कॉस्ट क्या है। जो ग्लूकोमीटर का खर्चा है वो तो एक बारी का खर्चा है, पर जो स्ट्रिप्स है वो हमें बार बार लेनी पड़ती हैं। तो आप जो भी एक्यूरेट आपके ग्लूकोमीटर्स हैं उसमें से जो आपकी स्ट्रिप्स आपको इजीली मिल रही हैं आपके घर के पास या फार्मेसी में और वो आपकी बजट फ्रेंडली है, वो ग्लूकोमीटर्स चूज करें। तीसरा दोस्तों ये देखना जरूरी है कि जो ग्लूकोमीटर आप ले रहे हैं वो यूज करना कितना इजी है। ज्यादातर ग्लूकोमीटर्स जो हैं वो सेम तरीके से यूज किए जाते हैं और ये इजी तरीका है यूज करने का, परंतु कुछ ग्लूकोमीटर्स हो सकता है कोई यूज उनका कॉम्प्लिकेटेड हो। तो लेने से पहले ग्लूकोमीटर का यूज जरूर देख लें कि उसमें स्ट्रिप डालना कितना इजी है, उसमें ब्लड लगाना कितना इजी है, ब्लड की मात्रा कितनी चाहिए। इसके अलावा अगर
आपकी या जिसने भी घर पे शुगर को चेक करना है उनकी निगाह कमजोर है, तो आप ऐसे ग्लूकोमीटर्स चूज करें जिनका साइज बड़ा हो, स्पेशली जिनका जो है डिस्प्ले स्क्रीन बड़ा हो। और उल्टा अगर आप लोगों को कॉम्पैक्ट ग्लूकोमीटर चाहिए, आपकी ट्रैवलिंग ज्यादा है, आपको छोटा ग्लूकोमीटर, तो आप ऐसा ग्लूकोमीटर भी ले सकते हैं जिसका साइज कॉम्पैक्ट हो, जो इजीली आपके पर्स में या बैग में कैरी हो सके। अगर आपकी निगाह कमजोर है या जिसके लिए आप ग्लूकोमीटर ले रहे हैं उनको दिखाई देने में कोई दिक्कत है, तो कुछ ऐसे ग्लूकोमीटर्स भी आते हैं जिनकी जो स्क्रीन है वो लाइट हो जाती है। जैसे ही आप ग्लूकोमीटर डालते हैं तो उसमें लाइट शो होती है। कुछ ऐसे ग्लूकोमीटर्स भी आते हैं जिनमें टेस्ट स्ट्रिप डालने वाली जगह पर भी लाइट शो होती है। तो ये स्पेशली आपको रात के समय में या बुजुर्गों को जिनको दिखाई देने में थोड़ी दिक्कत है उनके लिए मददगार है। ये भी देखना जरूरी है कि ग्लूकोमीटर शुगर की रीडिंग कितनी देर में देता है। ज्यादातर ग्लूकोमीटर्स 5 से 10 सेकंड में ये रीडिंग देते हैं। अगर आपने अपनी शुगर कभी कभी चेक करनी है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आपने अपनी शुगर दिन में कई बार चेक करनी है तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि वो ग्लूकोमीटर आपकी शुगर की रीडिंग कितनी देर में दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कुछ ग्लूकोमीटर्स हैं जो अपने अंदर रीडिंग्स स्टोर कर लेते हैं। आपको शुगर चेक करने का सबसे ज्यादा फायदा तब रहता है जब आप अपनी रीडिंग्स को लिखते हैं, नोट करते हैं और वो रीडिंग्स सारी की सारी रीडिंग्स अपने डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, क्योंकि आपको सारी रीडिंग्स याद नहीं रह सकती। तो कुछ ग्लूकोमीटर्स हैं जिनमें ये डेटा सेव हो जाता है, मेमोरी रहती है। तो ये मेमोरी जो है ये किसी ग्लूकोमीटर में बहुत कम हो सकती है, 10 से 15, किसी ग्लूकोमीटर्स में बहुत ज़्यादा भी होती है, 100 120। तो अगर आपको लगता है कि आप आराम से लिख सकते हैं ग्लूकोमीटर की रीडिंग्स, तो आप कम मेमोरी वाला भी ले सकते हैं। परंतु अगर आपको लगता है कि नहीं आप लिख नहीं पाएंगे तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसा ग्लूकोमीटर लें जिसमें कि मेमोरी ज़्यादा हो, ताकि आप डायरेक्टली ग्लूकोमीटर ही अपने डॉक्टर के पास ले जा सकें और उनको दिखा सकें। और दोस्तों ग्लूकोमीटर्स ऐसे भी आते हैं जो कि ब्लूटूथ के थ्रू आपके कंप्यूटर से भी कनेक्ट हो जाते हैं, जिनका डेटा आप कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं या अपने मोबाइल में किसी ऐप के साथ कनेक्ट करके अपना वो डेटा डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डॉक्टर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह की फीचर की रिक्वायरमेंट है कि आप अपना डेटा डाउनलोड करके फ़ोन के थ्रू या ईमेल के थ्रू डॉक्टर से शेयर करना चाहें, तो आप ऐसा ग्लूकोमीटर ले सकते हैं जिसमें कि डेटा आप डाउनलोड कर सकें। अगर आप किसी ऐसे पेशेंट के लिए ग्लूकोमीटर ले रहे हैं जिनको पढ़ना नहीं आता, तो कुछ ऐसे ग्लूकोमीटर्स भी आते हैं जिसमें कलर कोडिंग रहती है। तो उसमें शुगर की वैल्यूज फीड रहती है। अगर आपकी शुगर नॉर्मल रेंज में है तो वो ग्रीन लाइट देती है, अगर आपकी शुगर कम है, लो रेंज में है तो रेड लाइट देती है, ज़्यादा है तो भी वो रेड लाइट देती है। तो अगर आप किसी ऐसे पेशेंट के लिए ग्लूकोमीटर ले रहे हैं जिनको पढ़ना नहीं आता, तो ऐसा ग्लूकोमीटर ले जिसमें कलर कोडिंग हो, ताकि अगर वो कलर कम या ज़्यादा है तो वो किसी और की मदद से अपनी शुगर को मैनेज कर सके। और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि कंपनी की सपोर्ट कैसी अवेलेबल है। तो जिन कंपनीज की अच्छी सपोर्ट अवेलेबल है, टोल फ्री नंबर है जिनसे आप संपर्क कर सकें, कोई भी आपके ग्लूकोमीटर में प्रॉब्लम आ रही है बात कर सकें, तो ऐसी कंपनी से ही ग्लूकोमीटर लें। एक और फीचर है जिसका आप ध्यान रख सकते हैं, अगर आपको अपनी शुगर बार बार टेस्ट करनी पड़ती है तो कई बार कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम उंगली से शुगर चेक करते हैं तो बार बार चेक करने की वजह से उनकी उंगलियां दर्द कर रही हैं और वो चेक करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप ऐसा ग्लूकोमीटर देख सकते हैं जिसमें कि ऑल्टरनेट साइट्स मेंशन्ड हो। कुछ ग्लूकोमीटर्स हैं जिसको हम किसी और जगह से ब्लड लेके भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपके पाम से या आपके बाजू से। तो उन केसेस में अगर आपकी शुगर बार बार चेक होती है तो आप ऐसा ग्लूकोमीटर देख सकते हैं जिनसे आप फिंगर्स के अलावा ऑल्टरनेट साइड से भी अपनी ब्लड शुगर जान सके। अगर आपको कीटोएसिडोसिस, जो कि अक्सर टाइप 1 डायबिटीज में देखा जाता है, तो अगर आपको कीटोएसिडोसिस की प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है तो आप ऐसा ग्लूकोमीटर ले सकते हैं जिसमें कि शुगर के साथ साथ कीटोन्स की मात्रा भी जांची जा सके। तो दोस्तों ये है कुछ फैक्टर्स जिनका ध्यान रख के आप एक अच्छा ग्लूकोमीटर ले सकते हैं जो कि आपकी ज़रूरतों को पूरा करे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप एक अच्छा ग्लूकोमीटर अपने लिए ले पाएं और अपनी ब्लड शुगर को अच्छा मैनेज कर पाएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें। नमस्कार।